नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो रहे, विवाह शादियां नहीं हो रही? हद तो तब पार हो जाती है जब इतने पढ़े लिखे बच्चे जिनकी शादी नहीं हो रही, पास जॉब भी है, अच्छे दिखने में भी है, लेकिन शादी नहीं हो रही। कारण उनको पता नहीं चल रहा। लेकिन आज मैं आपको उपाय बताऊंगा, क्योंकि बड़े बच्चे मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं, सर मैरिजेस के ऊपर जो है आप एक एपिसोड करें, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं। लेट इंसान कब होता है? मैं इसके पीछे तो कई रीजन है। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है। अगर विस्तार से हम इसके बारे में अगर जानेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि फटाफट कि एजुकेशन भी जो ज़्यादा करते हैं उनकी भी शादियां नहीं होती। कई बार उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो विवाह शादी अगर नहीं हो रही और आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई कहता है राहु पड़ा हुआ है शादी वाले हाउस में, कोई कहता है शनि पड़ा हुआ है, कोई कहता है शुक्र की वजह से नहीं हो रही शादी, कोई कहता है गुरु की वजह से। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो लड़कियों और लड़कों दोनों को अलग अलग जो मैं उपाय बताऊंगा, ये 3-4 महीने में आपके रिश्ते जो है पक्के कर देंगे। सबसे पहले तो मैं कुंडली में बता दूं कि अगर गुरु ग्रह के घरों में अगर खराब उसके शत्रु ग्रह पड़े हैं, मान लीजिए अगर गुरु ग्रह का होता है दूसरा, 5वां, 9वां, 11वां, अगर घर में शनि, राहु, बुध पड़े हुए हैं और शुक्र पड़े हुए हैं तो ये आपकी शादी लेट करवा सकते हैं और कारण किसी को भी नहीं पता चलेगा। चाहे आप जितने मर्जी गुरु के उपाय कर लें, अगर आप लड़की हैं, आपने वीरवार के व्रत भी गुरुवार के व्रत भी किए होंगे, आपने जो है कई बार हल्दी की गांठें जल प्रवाह की होंगी और कई बार आपने चने की दाल मंदिर में चढ़ाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि आपने इनके उपाय साथ में नहीं किए। इसलिए इनके घर से, आपने गुरु के घर से अगर शनि, राहु, केतु और शुक्र ग्रह को नहीं हटाया तो आपका गुरु ग्रह एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि गुरु का नियम है जब तक उसके घर में ये ग्रह पड़े हुए हैं तब तक वो गुम रहेगा, चुप रहेगा। तो आपने क्या करना है, अगर आप स्त्री हैं तो आपने गुरुवार वाले दिन हल्दी बॉडी पर मलकर नहानी है सुबह, और उसी दिन आपने गुरुवार वाले दिन से स्टार्ट करना है। जो चूरमा होता है आटे का, देसी घी में बनाना है शक्कर डालकर, उसको जाकर पीपल पर काले कीड़ों को खिलाना है, जो कि शनि, राहु, केतु और देसी घी शुक्र होता है। यह कोई नहीं आपको बताएगा। यह इतना जबरदस्त उपाय है, जिनको भी मैंने बताया है उनके रिश्ते हुए ही हुए हैं, उनकी शादियां हुई हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपने चूरमा, आटे में देसी घी को अच्छी तरह पकाकर जब वो लाल हो जाए उसमें आपने शक्कर डालकर वो चूरमा बनाकर बाद में जाकर उसको पीपल पर काले कीड़ों को डालना है, जिससे कि शनि, राहु, केतु और शुक्र आपके शांत होंगे और गुरु ग्रह आपका फल दे पाएगा। फिर आप चने की दाल भी अगर चढ़ा रहे हैं तो भी आपकी शादी हो जाएगी। फिर आप हल्दी मलकर नहा रहे हैं तो भी आपकी शादी होगी, या हल्दी की गांठें अगर आप जल प्रवाह कर रहे हैं। सही विधि, सही उपाय वही फर्क पाता है, और जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर बैठ गए उनके उपाय कभी नहीं फर्क डालते। और शुक्र, जो कि अगर आप पुरुष हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी कमाई अच्छी है, आप दिखने में अच्छे हो, आपका परिवार अच्छा है, तो क्यों नहीं हो रही शादी? कई बार जद्दी मकान भी हमारा जो है शादी होने नहीं देता। जो उस मकान से निकलता चला जाता है उसकी शादी हो जाती है। उसके आनंद कार्य, वो तरक्की भी कर जाता है, उसके मंगल कार्य भी हो जाते हैं, उसकी जो है इनकम भी बढ़ जाती है। अगर आप नहीं छोड़ सकते, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस इतना नहीं है, तो आपने क्या करना है, तो अगर शुक्र ग्रह के घर में अगर राहु, सूर्य और केतु जो कि सप्तम घर में अगर पड़ा हुआ है तो इनको शांत करना पड़ेगा। फिर आप दही की मालिश करें, फिर गाय को हरा चारा खिलाएं जाकर शुक्रवार वाले दिन, और देसी घी अगर आप कभी कभी माथे पर लगाते हैं, उसका तिलक लगाते हैं,
तो बड़ी जल्दी ही आपका रिश्ता हो जाएगा। और पर्सनैलिटीड बन ठन के परफ्यूम लगाकर अच्छे कपड़े डालकर अगर आप रहते हैं स्मार्ट बनकर, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे पहले शनि राहु केतु को शांत करने का बड़ा जबरदस्त बड़ा आसान उपाय, किसी को पता ही नहीं है आपको ये उपाय कब करवाया जाता है, लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपने तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपने शक्कर डालनी है, काले तिल डालने हैं, सफेद तिल डालने हैं। उसको सुबह उठते ही आपने सूर्य देव को अर्घ देनी है। जो शक्कर होता है और जो काले तिल होते हैं और जो सफेद तिल, ये होता है काले राहु, सफेद केतु तिल हो जाते हैं, और शक्कर जो मंगल, ये काले कीड़े खाते हैं वो शांत हो जाते हैं। और शनि राहु केतु अगर आपके सप्तम घर को अगर आपके प्रभावित कर रहे हैं तो वो शांत हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप ये उपाय 2 महीने करते हैं तो आपका रिश्ता हो जाएगा। कीजिए ये मात्र छोटा सा उपाय, सही विधि से अगर आप कोई उपाय करेंगे उसका निश्चित तौर पर रिजल्ट आएगा। और आप गलत उपाय करेंगे और बीच में अगर आपने इन ग्रहों को नहीं हटाया तो पॉजिटिव ग्रह कभी भी फर्क नहीं डालता। पॉजिटिव ग्रह के आप जितने मर्जी उपाय कर रहे हो तो आपको कोई प्रभाव ही नहीं आएगा। ये वही हाल हो जाता है जैसे डॉक्टर आपको जो है ताकतवर होने की दवाई दे रहा है लेकिन आपका लिवर तो ठीक नहीं है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन लिवर से रिमूव करिए, फिर आप मेडिसिन खाइए ताकत की, फिर आप में जो इन्फेक्शन क्लियर होती जाएगी, जैसे शनि राहु केतु का प्रकोप शांत होता जाएगा। और शुक्र आप दही मलकर नहाते चले जाओगे 2 महीने, जो कि आपने ये उपाय करना है। और लड़कियों ने 2 महीने हल्दी मलकर नहाना है। अगर आप करते जाओगे तो धीरे धीरे शनि राहु केतु शांत होते जाएंगे, इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और आपका विवाह शादी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। और आपको हो सकता है चट मंगनी और पट शादी हो जाए। ये मैंने 2-3 महीने का आपको ये एक समय बता दिया है। अगर आप ये उपाय करते हैं और साथ में ये वाला उपाय कंटिन्यूसली करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका रिश्ता ना हो। कीजिए ये एक्सपेरिमेंट। धन्यवाद, नमस्कार।